डॉक्टर अविरल मलिक साहब, अब आपके पास आते हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और संभवतः जा भी रही है, इसका आपको अंदेशा नहीं होगा। लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संविधान विरोधी होने का आरोप लगता आया है, कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गलती होती है, कमी है, या आपने अगर कुछ जाने अनजाने ऐसी बात कह दी है जिसके लिए संभवतः माफी मांग लेनी चाहिए, तो आपको लगता है कि उससे कोई गुरेज होना चाहिए, या आपको लगता है कि आपने कोई गलती की ही नहीं है तो माफी क्यों मांगे? और यदि गलती नहीं की है तो ये बात इतनी सुलगी कैसे? मलिक साहब। नहीं, देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना मार्गदर्शक मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। इस बात को क्लियर कट जान लेना चाहिए जो यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते। और जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के ऊपर हमला करने का कार्य किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करने का कार्य किया 1975 में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करके। ये तो आज भी इस प्रकार के रवैये को अपना रहे हैं कि आज के दौर में भी जब ये विपक्ष में मौजूद हैं तब भी इनकी वो हिटलरशाही मानसिकता जा नहीं रही है। ये जिस प्रकार के रवैये को अपनाते हुए बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी करते हैं, ये एंकर्स को आज भी बैन करने का कार्य करते हैं, तो आखिर किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? और जहां तक विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से करता रहेगा। इस विषय को इन्हें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अम्बेडकर जी को अपमानित करने का कार्य किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इन्हें जान लेना चाहिए कि ये कास्टिज्म के आधार पर चलने वाले लोग हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ ये इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ये समानता में विश्वास नहीं रखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के ऊपर किस प्रकार से हमला आखिर करते हैं, इस विषय को पहले इन्हें समझना होगा। ये 1975 में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का कार्य करते हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने का कार्य करते हैं, प्रत्येक नागरिक के अधिकार को छीनने का कार्य करते हैं, और उसके बाद ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। आखिर क्या अधिकार है इन्हें, किस अधिकार के साथ ये बात कर रहे हैं? 1975 से 1977 के मध्य में कितने विपक्षी नेताओं को इन्होंने जेल में ठूसने का कार्य किया? पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, उसका विवरण देना चाहिए, उसके बाद संविधान की बात करनी चाहिए। ये संविधान को केवल लहराने का कार्य करते हैं, संविधान के आधार पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल यदि कुछ करती है तो संविधान